This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Arshad Bashir. I am working as master trainer in Punjab Education Foundation. आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स चैप्टर 5 मेजरमेंट्स। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसके जो SLOs हैं वो मैं आपको चंद SLOs रीड कर देता हूँ। इनका SLOs का रीड करना टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद हम किस किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के जो SLOs हैं वो दर्ज हैं। After completing this unit, you will be able to use standard metric units to measure the length of different objects, convert larger into smaller units, kilometer into meter, meter into centimeter, and centimeter into meter. Then we will be able to add and subtract lengths of units. Similarly for mass as well. और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हमने कन्वर्ट कैसे करना है मैट्रिक सिस्टम में। जो हमारा सबसे पहला इस चैप्टर का टॉपिक है वो है लेंथ। लेंथ हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज इट इज़। लेंथ जो है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताती है, उस ऑब्जेक्ट के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। सादा अल्फाज में जैसे मैंने बताया, लेंथ जो है वो बताती है कि कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है या कितना लंबा है। इसके लिए, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो है जो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं वो मीट्रिक सिस्टम में है। बेसिकली दुनिया में मेजरमेंट के दो सिस्टम यूज़ होते हैं। एक है मीट्रिक सिस्टम जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो राइज है। दूसरा है इम्पीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इम्पीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है अमेरिका और उसके चंद ममालिक हैं उसके साथ जो जहाँ पे ये सिस्टम यूज़ होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो मीट्रिक सिस्टम है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, गैब्रियल न्यूटन। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेंथ की जो कॉमन यूनिट्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं इसके लिए वो है मिलीमीटर। सबसे पहले मिलीमीटर जो है एक बहुत ही छोटी यूनिट है और ये अमूमन बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं cm से। ये अमूमन विड्थ ऑफ पेंसिल वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो है हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीट्रिक सिस्टम में वो है मीटर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है किलोमीटर। इसको हम km से रिप्रेजेंट करते हैं। अमूमन हम ये यूनिट जो है लार्ज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे दो टाउन्स के दरमियान फ़ासला या दो शहरों के दरमियान फ़ासला, या जैसे अगर हम फ़ासला या डिस्टेंस मेजर करना चाहें लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, तो दैट इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर। इसके साथ मैं आपको इसकी चंद एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आपने के पास एक पेंसिल है तो पेंसिल को हम अमूमन मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि पेंसिल एक छोटी ऑब्जेक्ट है और
इसलिए हम इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है सेंटीमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसके लिए जो मीटर और किलोमीटर जो हैं वो सूटेबल यूनिट्स नहीं होती। इसीलिए हम उस यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ है। पहले तो हमने ये समझना है कि कन्वर्जन क्या है। व्हाट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स? Converting units of length means changing a measurement from one unit to another. For example, from meter to centimeter, kilometer to meter. हमारा मकसद ये होता है कि हमने कन्वर्ट करना है डिफरेंट यूनिट्स को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, या इस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास जो कॉमन यूनिट्स हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले, ये हमारी बेस यूनिट्स जो हैं 4 हैं: मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो यूनिट जो हमारे पास सबसे पहले मिलीमीटर है, इसका सिंबल mm है और इसका रिलेशन जो है सेंटीमीटर के साथ इस तरह है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटीमीटर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं cm से। इसमें 1 मीटर जो होता है वो दैट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मीटर है। मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और 1000 मीटर जो हैं वो मिलके बनते हैं 1 किलोमीटर के इक्वल। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है किलोमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं km से, और ये सबसे बड़ी यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेंथ यूनिट्स में। और हमारे पास एक कन्वर्शन चार्ट है फ्रॉम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट में जाते हैं या बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें यह है कि जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। किससे डिवाइड करना है? हम डिवाइड करते हैं जो उन दोनों यूनिट्स के दरमियान में रेशो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जा रहे हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मिलीमीटर छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है, और हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो हम करेंगे डिवाइड 10 से, क्योंकि इनके दरमियान रेशो 10 है। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ रहे हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में जा रहे हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान जो रेशो है वो 100 की है। इसी तरह जब हम मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे, यानी ये उसका रेसिप्रोकल आएगा, तो अब हम यहाँ पे आके इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है मीटर से अगर हम जा रहे हैं किलोमीटर में, वी नो दैट मीटर इज़ द स्मॉलर यूनिट एंड किलोमीटर इज़ द ग्रेटर यूनिट। तो जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमारे पास मीटर और किलोमीटर के दरमियान में जो रेशो है वो है 1000 की। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उलट हमारे पास आएगा रेसिप्रोकल आएगा, अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। इस चार्ट से ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम करेंगे डिवाइड, अगर बड़ी यूनिट से छोटी में आ रहे होंगे तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ये एक हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब मैं आपको इसकी चंद मिसालें भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने कन्वर्ट करना है 300 सेंटीमीटर को मीटर में। अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो रेशो है सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान में, दैट इज़ 100। अब सेंटीमीटर छोटी यूनिट, मीटर बड़ी यूनिट। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में, यानी छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं। तो अब हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि रेशो 100 है तो 300 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे। तो इस तरह हमारे पास आंसर इसका आएगा 3 मीटर। इस तरह हमारे पास जो सेंटीमीटर है वो कन्वर्ट हो गया मीटर्स में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर्स। अब किलोमीटर, पहले तो हमें ये रिकॉल करना है कि हमारे पास जो रेशो है वो किलोमीटर और मीटर के दरमियान में क्या है। वी नो दैट इनके दरमियान जो रेशो है वो 1000 की है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। किलोमीटर बड़ी यूनिट, मीटर छोटी यूनिट। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो इट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट विल बिकम 5000 मीटर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कन्वर्ट 7.5 मीटर टू सेंटीमीटर। अब हमने कन्वर्ट करना है मीटर से सेंटीमीटर में। वी नो दैट कि मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो अब ये तो रूल तय है कि हमने करना है मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी हम जानते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान में जो रेशो है वो है 100। तो अब हम 7.5 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। सो इट विल बिकम 750 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से ये हमारी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 40 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि मिलीमीटर छोटी यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं, तो हमें करना होगा डिवाइड। अगेन किससे डिवाइड, 10 से, क्योंकि हमारे पास जो रेशो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान, दैट इज़ 10। तो हम 40 को डिवाइड करते हैं 10 पे, सो इट विल बिकम 4। सो आवर आंसर इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपके साथ चंद एग्जांपल्स शेयर की हैं कन्वर्जन के हवाले से, कि हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है डिफरेंट यूनिट्स को। अब ये मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों को कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी में आ रहे होंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह जब हम बड़ी यूनिट से छोटी में आ रहे होंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़ी में जब जाएंगे देन वी विल डिवाइड। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज हमारे पास है 1 टेक्स्ट बुक की, और पेज नंबर है हमारे पास 97। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ। हमें इसमें डायग्राम्स दी गई हैं, हमने जज करना है और टिक करना है कि किस डायग्राम के लिए या किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी जो यूनिट है वो सूटेबल है। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक में पेंसिल है, एक में पेपर क्लिप है, एक में बिल्डिंग है, और एक में हमारे पास रोड है। तो इसमें हमने जज करके बताना है कि कौन सी यूनिट जो है इन ऑब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल होगी। हमारे पास 2 ऑप्शंस हर पार्ट में दिए गए हैं। तो पहले जो हमारे पास है वो है पेंसिल। पेंसिल्स आर रिलेटिवली स्मॉल। पेंसिल क्योंकि हमें पता है ये छोटी होती हैं, तो मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इसमें कौन सी यूनिट हम यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। मीटर इज़ रफली द लेंथ ऑफ अ लार्ज स्टेप, क्योंकि ये मीटर जो है बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अमूमन
इस्तेमाल होती है, जबकि सेंटीमीटर जो है वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है और ये यूजुअल प्रोसीजर है। तो इसमें जो पेंसिल्स क्योंकि टिपिकली मेजर्ड इन सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो सूटेबल यूनिट है पेंसिल के लिए दैट इज सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेंटीमीटर है। बी पार्ट में हमारे पास है पेपर क्लिप। पेपर क्लिप्स आर वेरी स्मॉल। पेपर क्लिप्स क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मिलीमीटर है और एक सेंटीमीटर है। मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है। मिलीमीटर इज़ वेरी स्मॉल टाइनी यूनिट अबाउट द थिकनेस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है और अमूमन क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होती है। पेपर क्लिप्स के लिए जो बेस्ट मेजर्ड है इन मिलीमीटर। सेंटीमीटर जो है थोड़ी सी इसमें बड़ी यूनिट है, जो कि ज़्यादा सूटेबल नहीं है पेपर क्लिप के लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्योंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे पास जो हैं वो दो ऑप्शंस हैं, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है। मैंने पहले भी ये बताया कि मीटर जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, बड़े ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए, जबकि सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल यूनिट है। तो इसलिए बहुत स्मॉल यूनिट है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द बिल्डिंग, चाहे वो घर की बिल्डिंग है चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, तो उसके लिए सेंटीमीटर बहुत ही छोटी यूनिट है। सो वी यूज़ हेयर मीटर टू measure द length of the building या height of the building. Height is also known as distance. height में ये है कि हम इसको measure करते हैं vertical, जबकि जो length है वो हमारे पास horizontal measure की जाती है, लेकिन होती दोनों ही lengths ही है और दोनों का ही हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। इन बोथ द केसेस वी फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नोन एज लेंथ। तो इसलिए जो इसकी सूटेबल हमारे पास यूनिट है वो मीटर है बिल्डिंग को मेजर करने के लिए कि आया ये हमारे घर की बिल्डिंग है या स्कूल की बिल्डिंग है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा कन्वर्जन है, डिफरेंट यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो इसमें इसके लिए मैं दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा वही यूनिट्स जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है हमारे पास 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिमिलरली वी हैव 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. Now let's come to the question part A. इसमें आप देख सकते हैं कि 12 किलोमीटर इंटू मीटर, हमने 12 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। अब ये चीज़ें हमारे जहन के अंदर होंगी तो फिर हम इसको सवाल को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वी नो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, so it will become 12,000 meter. So we have converted the kilometer into meter. Next इसका B part है 56 किलोमीटर 930 मीटर इंटू मीटर। तो इसके लिए ये चीज़ हमने जहन में रखनी है, पहले हम जो बड़ी यूनिट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे छोटी यूनिट में, क्योंकि हमारे पास दो यूनिट्स यहाँ पे इस पार्ट में शो हो रही हैं, एक किलोमीटर शो हो रही है और एक हमारे पास मीटर शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हमारे पास है 56 किलोमीटर, तो 56 किलोमीटर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से हमारे पास 56 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इट विल बी इक्वल टू 56,000 मीटर। तो हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर इंटू मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास रिमेनिंग मीटर हैं दैट इज़ 930 मीटर। तो अब हम 56,000
मीटर को ऐड कर देंगे 930 मीटर में, इट विल बिकम 56,930 मीटर। यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है, आप लोग यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक देखी गई है, अब जो बच्चों की तरफ से देखी गई है, कि वो ये कहते हैं कि किलोमीटर और मीटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। हम उस वक्त तक ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक कि अब हम उन दोनों यूनिट्स को एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते या कर देते। तो ये ज़हन में रखिएगा, हमारा जो आसान तरीका है वो ये है कि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसी पार्ट में हमने ये किया कि किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, तो फिर इस तरह हम इनको ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ कि हम डिफरेंट यूनिट्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन सिंगल यूनिट, सेम यूनिट, और एंड द बेस्ट चॉइस इज कन्वर्ट द लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट है 88 मीटर इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन आ गया है, दो डिफरेंट यूनिट्स आ गई हैं हमारे पास, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनको एक ही यूनिट में लेके आएंगे। क्या करना है इसके लिए, हमें बड़ी यूनिट को हमने कन्वर्ट कर देना है पहले छोटी यूनिट में। जब छोटी यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फिर इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बड़ी यूनिट है दैट इज़ मीटर। तो 88 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो पहले 88 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि हमारे पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब हम जा रहे हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट। तो मैंने जैसे बताया, हम इस सूरत में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 88 मीटर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इट विल बिकम 8800 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा मीटर जो है वो कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। लेकिन इसमें हम देख लिया कि हमारे पास कोई और सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें हमारे पास जो है नेक्स्ट पार्ट जो है डी है, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास सेम पार्ट 2 की तरह सिचुएशन है। हमारे पास 60 मीटर 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हमारे पास मीटर भी है इस क्वेश्चन के अंदर, सेंटीमीटर भी है, और हमने आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले मीटर को कन्वर्ट करें किस में, सेंटीमीटर में। तो 60 मीटर है, जैसे हम जानते हैं कि मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर कंटेन्स 100 centimeter. So 60 multiplied by 100, it will become 6000 centimeter. अब जो बाकी जो हमारे पास बचा हुआ है 878 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 6000 में। सो 6000 प्लस 78, दैट इज 6078 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो ई पार्ट है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर है, और इसके बाद भी हमारे पास जो है एफ पार्ट में सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने इसकी पहले जो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स। हमने यूनिट्स को किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो की प्रिंसिपल है तो वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। सेम यूनिट्स, नंबर 1 सेम यूनिट्स, you can only directly add or subtract quantities that have the same units। आप उस वक्त तक यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते जब तक दोनों क्वांटिटीज़ की, या 4 क्वांटिटीज़, या 3 क्वांटिटीज़, या 5 क्वांटिटीज़, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको आप सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, इफ द यूनिट्स आर डिफरेंट कन्वर्ट वन और मोर ऑफ देम सो दे ऑल मैच बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, नंबर 3 पे हमारे पास रिजल्टिंग यूनिट्स जो आएंगी
द आंसर विल हैव द सेम यूनिट एज द क्वांटिटीज यू एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, उस यूनिट में आएगा जिसमें आपने कन्वर्ट किया है। और अमूमन ज़्यादातर जो सूटेबल होता है वो हम बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, बट नॉट नेसेसरी, हम छोटी को बड़ी यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम की जो मोस्ट कॉमन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये है हमारे पास मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। और ये भी हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। चंद इसमें हमारे पास जो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हमारे पास स्टोरी सम्स हैं, स्पेशली रीड ईच प्रॉब्लम केयरफुली, तो हमने इसमें क्या करना है कि हर प्रॉब्लम को एहतियात से रीड करना है। तो ये मैंने जो आपको बताई हैं ऊपर हिदायत भी, तो इसको भी सामने रखते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक हमारे पास एक जैसी यूनिट्स नहीं होंगी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे हमारे पास जब स्टोरी सम्स आएंगे, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि हमारे पास हम इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको इसमें एक्सरसाइज पे ही ले जाता हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं इनका याद रखना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि ये जो हैं चीज़ें जब तक हमारे जहन में नहीं होंगी तब आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आपके पास अगर डिफरेंट यूनिट्स आ गई हैं क्वेश्चन में तो आप उनके पहले सेम यूनिट्स में उनको कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास इसमें आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 है, पेज है हमारे पास 99। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ सॉल्व द गिवन यूनिट्स ऑफ लेंथ, एडिशन करनी है। तो पहला पार्ट इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास जो है वो क्या है, ए पार्ट है 22 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है सेम यूनिट्स हैं किलोमीटर, तो इसको हमारे लिए ऐड करना बहुत ही आसान है। दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन विद सेम यूनिट्स। तो आप क्या करेंगे, 22 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर दैट इज़ इक्वल टू 55 किलोमीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें हमारे पास अगर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आप देख सकते हैं बी पार्ट में हमारे पास है 88 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर 17 मीटर। इस सवाल के दूसरे हिस्से में हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, एक है किलोमीटर और एक है मीटर। तो अब हम पहले मीटर और किलोमीटर को देखेंगे कि हमने क्या करना है। हमने ये करना है कन्वर्ट टू कॉमन यूनिट, एक यूनिट में कन्वर्ट करें और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं किलोमीटर बड़ी यूनिट है और किलोमीटर जो है वो छोटी यूनिट है, क्योंकि इनको आसान होता है ऐड करना जब हम किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो इसमें हमारे पास ये है कि दोनों पार्ट में, इस सवाल के दोनों हिस्सों में हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। पहले हमारे पास है 88 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, ये बन जाएगा हमारे पास 94 मीटर। तो इसमें हमारे पास किलोमीटर टोटल आ गया 94 और दूसरे हिस्से में हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर हैं, सिर्फ मीटर हैं। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 17 मीटर। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर दें मीटर में तो उसके लिए हमें 88 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से और 6 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 1000 से। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है कि पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको मीटर में फिर जाके ऐड करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास आता है 82 मीटर प्लस 22 मीटर, दोनों ही सेम यूनिट्स हैं, तो इनको ऐड करना बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, ये इट विल बिकम 104 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट में 71 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड
11 सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर। अब इनको ऐड करना है। एक तरफ हमारे पास 71 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, प्लस दूसरी साइड पे 11 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये रूल है कि एक जैसी यूनिट्स आपस में ऐड हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स कभी भी एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं हो सकती। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा, मीटर मीटर में ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 71 सेंटीमीटर है, वो ऐड होगा 11 सेंटीमीटर में, तो इट विल बिकम 82 सेंटीमीटर। इसी तरह मिलीमीटर ऐड होगा मिलीमीटर में। एक साइड पे हमारे पास 2 मिलीमीटर है, दूसरे पार्ट में हमारे पास 6 मिलीमीटर है, तो दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 8 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो बन जाएगा 82 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि ई पार्ट में 21 मीटर है, फिर 16 सेंटीमीटर है, प्लस 20 मीटर और 14 सेंटीमीटर। ऐड मीटर्स टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। तो इसमें हम सिंपल रूल है, एक जैसी यूनिट आपस में ऐड होंगी, तो 21 प्लस 20 इट विल बिकम 41 मीटर, 16 प्लस 14 इट विल बिकम 30 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस इज 41 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसके बाकी भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये वर्कशीट मैंने सॉल्व की हुई है, एक्सरसाइज भी की हुई है, इसमें आपके पास वर्कशीट भी हैं, इसमें चैप्टर टॉपिक हर टॉपिक के लेक्चर के एंड में एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी दिया गया है जो कि आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। सेम इसी ही पैटर्न पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, सेम इसी तरीके से कि एक जैसी यूनिट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। डिफरेंट यूनिट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास एक स्टोरी सम है। स्टोरी सम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बताई है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टायर हैज़ 2 pieces of rope, the length of one piece is 38 meter 87 centimeter and the length of the other piece is 61 meter 12 centimeter. What will be the total length? इसकी टोटल लेंथ जो है वो क्या होगी? तो ये हमारे पास क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो हमने इसको ऐड कर देंगे। प्रोसेस वही सेम है, एक जैसी यूनिट्स आपस में ऐड होंगी, मीटर मीटर में ऐड होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा हमारे पास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 38 मीटर जो है वो ऐड होगा 61 मीटर में, इट विल बिकम 99 सेंटीमीटर। इसी तरह सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा, दैट इज़ 87 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम 99 सेंटीमीटर। सो द टोटल डिस्टेंस इज़ 99 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो रिबन की टोटल लंबाई है वो कितनी होगी, 99 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद बाइज 140 सेंटीमीटर रिबन टू रैप द गिफ्ट बॉक्स, कन्वर्ट द लेंथ इनटू मिलीमीटर। अब उसकी जो एक रैप करने के लिए गिफ्ट को लिया है उसने रिबन जो कि 140 सेंटीमीटर है। आंसर हमने अपना देना है मिलीमीटर में। तो हम जानते हैं जो सेंटीमीटर और मीटर के मिलीमीटर के दरमियान जो रेशो है दैट इज़ 10। तो अब हमारे पास टोटल लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में 140 है, तो अब हम क्या करेंगे, 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो जो टोटल लेंथ है हमारे पास रिबन की वो बन जाएगी 1400 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो गया है सेंटीमीटर मिलीमीटर में। सिमिलरली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कमाल कवर्स डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर 712 मीटर टू go from school to home. He covers the distance of 1 kilometer and 216 meter to go from home to masjid. तो अब हमने देखना है कि वो स्कूल जाते हुए कितना फासला तय करता है और घर से मस्जिद तक कितना फासला तय करता है। तो हमने देखना है इसका टोटल फासला कितना है।
तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, पहले हम इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसमें जो हमारा टोटल बनेगा किलोमीटर किलोमीटर से, मीटर मीटर से, सो इट विल बी 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हम माइनस करेंगे, इट विल बिकम 1 किलोमीटर। मीटर मीटर में से माइनस होगा 712 मीटर माइनस 216 मीटर, दैट इज इक्वल टू 496 मीटर्स। तो टोटल जो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर एंड 496 मीटर। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट जो है इसमें इसके बी पार्ट, कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू मीटर, हमने इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन के आंसर में एक हिस्से में किलोमीटर है, एक हिस्से में मीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, फिर इसको आपस में ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं वी हैव 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 kilometer is equal to 1000 meters. So we multiply 1 with 1000, it will become 1000 plus 496 meter equal to 1496 मीटर। तो इस तरीके से द डिफरेंस इन मीटर्स इज 1496 मीटर। इसी तरह का इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम है। तो ये हमारे पास इसकी जो पार्ट्स हैं बाकी सेम, इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये चीज़ें सारी आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एंड में हमारे पास एक कम्प्रीहेंसिव टेस्ट भी होगा और इसके साथ साथ वर्कशीट और एग्जाम्पल भी शामिल होंगी। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।